हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली टॉप 15 पर। आज हम लेकर आए हैं 4 जून की टॉप 15 क्वेश्चंस। और आज के टॉप 15 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको डेली की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था, ठीक है। और यह दिवस जो है परिवहन को सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों भूटान, ठीक है। भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किस चीज़ के लिए? पर्यावरण क्षेत्रों में सहयोग के लिए, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूटान सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के बीच 11 मार्च 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और यह समझौता ज्ञापन 10 मार्च 2016 को समाप्त हो गया था, ठीक है। पूर्व के समझौता ज्ञापनों के लाभों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को जारी रखने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ये पुनः इसकी स्वीकृति दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है भूटानी नगलट्टम और इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पे चलता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी गई है? तो यह है दोस्तों कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का अब नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए इम्पोर्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों कैबिनेट सचिव द्वारा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा, ठीक है। राजीव गौबा इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये किस चीज़ के लिए है? ये निवेश को आकर्षित करने के लिए सेक्रेटरियों की एक ग्रुप बनाई गई है, ठीक है। सचिवों की एक ग्रुप बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे राजीव गौबा। राजीव गौबा हैं कैबिनेट सचिव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये सभी को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब ये G7 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों G7 समूह, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1975 में उस समय के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। और G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन के द्वारा मिलते हैं और जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर की जाती है, ठीक है। और 2019 का जो शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और 2020 का जो है अमेरिका में होना था जून में, जो अभी पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन लग रहा है बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यूनिसेफ।
ठीक है। यूनिसेफ द्वारा ये अध्ययन तैयार किया गया है, जिसके तहत भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स, एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन तैयार किया गया है। ठीक है। तो यूनिसेफ द्वारा 5 राज्यों में कराया गया एक नए अध्ययन में भारतीय परिवारों में अनुशासन सिखाने के प्रयास के तहत कम से कम 30 प्रकार के शारीरिक एवं मौखिक उत्पीड़न सामने आए हैं। ठीक है। तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं हेनरीटा एच फोर और इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 की वजह से भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वदेशी योजना। स्वदेशी योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत जो भारत लौटे हैं, जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं, वो लौटे हैं, उनकी स्किल मैपिंग करके उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। तो स्वदेश योजना शुरू किया गया है। तो स्वदेश का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है दोस्तों। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसान की आय बढ़ाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, इन दोनों अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। इसके तहत ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिससे किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अतिरिक्त स्पर्धा के कारण लाभदायक मूल्य मिल सके। ठीक है। साथ साथ ये भी जान लेते हैं दोस्तों, कृषि मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। इनको चुनावी क्षेत्र है मुरैना, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये भी याद रखिए दोस्तों। साथ साथ सरकार ने अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है। तो इसमें संशोधन करने की घोषणा की गई है। किस लिए? अनाज, दालों, तिलहनों, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों विनेश फोगट। ठीक है। ये है विनेश फोगट, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। ठीक है। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा। विनेश जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकलौती भारतीय महिला पहलवान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक डिफाल्टरों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड की कार्रवाई कितने महीने के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये है दोस्तों 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है। किस चीज़ के लिए? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड की कार्रवाई को करने के लिए। ठीक है। अब ये क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड? आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता विधेयक, जिसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड कहते हैं, 2016 में पारित किया गया था। ठीक है। इसके तहत जो है अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं चुकाती है तो IBC के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और यह नियम जो है अनसिक्योर्ड लोन के लिए लाया गया था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो इसका आंसर है दोस्तों वीरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। ये है वीरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है दोस्तों उदय कोटक। कोटक बैंक के CEO हैं। ठीक है। और बजाज फिन सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना की गई था 1895 में। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई थी 2003 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और संस्थापक हैं उदय कोटक, जिन्हें
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों रवीश कुमार। ठीक है, तो ये हैं रवीश कुमार जिन्हें फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज को कुवैत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रतिभा पारकर को अंगोला गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की और करेंसी यहाँ की यूरो और पीएम है यहाँ की सना मारिन। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये सबसे दुनिया में सबसे कम उम्र की पीएम है सना मारिन। ठीक है, कहाँ की पीएम है ये? फिनलैंड की। ठीक है, इसकी कैपिटल हेलेंस्की, करेंसी यूरो। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों सुशील कुमार सिंघल, जिन्हें पपुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं सुशील कुमार सिंघल। और इसी के साथ साथ दोस्तों पीयूष श्रीवास्तव जो हैं बहरीन के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं और पी कुमारन सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं पपुआ न्यू गिनी के बारे में। पपुआ न्यू गिनी जो है ओशनिया में एक देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट मेरेस्बी। पोर्ट मेरेस्बी। ठीक है, और इसकी करेंसी है कीना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मार्पे। जेम्स मार्पे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉप 15 क्वेश्चन के साथ।